हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। आप लोग जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो आने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, यानी जो वर्तमान में चल रहा है। तो सबसे पहले आपका आता है, टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। टेंस हुआ, उसको तीन पार्ट्स बांटे गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन सबके चार चार पार्ट बांटे गए हैं। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आपका आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आए हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेंटेंस बांटे जाते हैं। सेंटेंस तीन प्रकार के बांटे जाते हैं, बाकी हम कई प्रकार के भी सेंटेंस बांट सकते हैं, पर मुख्यतः जो होते हैं वो तीन सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? आप चाहे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं या रूल भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि एक वचनकर्ता क्या होता है और बहुवचनकर्ता क्या होता है। तो एक वचनकर्ता यानी ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, तथा बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे, बॉयस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? यस या यस नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी, एच, एक्स आता है तब वर्ब में क्या करते हैं? हम ई एस जोड़ते हैं, बाकी वर्ब के साथ क्या करते हैं? केवल यस लगाते हैं। यानी जब वर्ब का अंतिम अक्षर, यानी जैसे अभी हमने बताया कि यस या ई एस जोड़ते हैं, तो ये रूल इसके लिए है कि कहाँ पे यस जोड़ते हैं और कहाँ पे ई एस जोड़ते हैं। यानी जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, सी, एच इन शब्दों में से कोई भी अगर आता है लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे, बाकी शेषकर्ता के साथ यस जोड़ते हैं। क्लियर? इसका हम स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, चाहे स्ट्रक्चर लिख दें या रूल लिख दें, जिस प्रकार जिसको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि कहाँ पे यस लगाएंगे और कहाँ पे ई एस लगाएंगे। उसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट और उसके बाद बचे हुए शेष भाग। क्लियर? अब आपका एग्जाम्पल आता है, जैसे एग्जाम्पल है कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो ये आपका सेंटेंस लिखा गया कि राम स्कूल जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नहीं शब्द का जिक्र किया जाता है, और इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, और अफर्मेटिव होता है तो इन दोनों को छोड़कर शेष बच्चे जो बचते हैं वो क्या होते हैं? अफर्मेटिव होते हैं। तो लिखा गया कि राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें वर्ब क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। किसी जगह स्थान का नाम जो दिया गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और जो क्रिया यानी जो कार्य होता है वह होता है आपका वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। क्लियर? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। क्या कहते हैं? कर्ता या उद्देश्य। ऑब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्म। क्या कहते हैं?
कर्म कहते हैं और वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद यस या यस का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लिखा गया कि अब इसमें हम समझ गए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अगर हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो हम टेंस को नहीं बना सकते हैं, इसके लिए ये हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। अब इसका हम अंग्रेजी बनाते हैं, चेंज इनटू इंग्लिश, चेंज इनटू इंग्लिश। लिखा गया कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और हमने क्या बताया, नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वही क्या होते हैं, सब्जेक्ट। जैसे अब नाउन या प्रोनाउन, नाउन में क्या होता है कि किसी का नाम दिया जाता है, और प्रोनाउन में क्या होता है, नाम के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे लिखा गया कि राम स्कूल जाता है, वह बाइक से है, क्या है, बाइक से है, ठीक है। तो राम जो है वो स्कूल तो जा रहा है, मगर जो वह शब्द का प्रयोग हुआ यानी राम के स्थान पर जो वह शब्द लगा वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर। तो अब इनका अंग्रेजी बनाते हैं। तो राम यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, राम की स्पेलिंग RAM, राम। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस बनाना होता है। उसके बाद लिखना है हमें वर्ब, और वर्ब हमने क्या बताया, जो काम हो रहा है यानी जो चलने का काम हो रहा है, जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वर्ब है। तो वर्ब का जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो। और हमने आप लोगों को बताया कि जब वर्ब के अंत में OCH या X आता है तो उसमें ES जोड़ते हैं, और बाकी कर्ता के साथ क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। तब इसके वर्ब के जो लास्ट का अक्षर है वो को है, यानी इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ES, यस या ES का प्रयोग करना है। तो जब वर्ब के अंत में O मिल गया तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। और अब हमें क्या लिखना है लास्ट में, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब में यस या यस हो गया, क्या बचा आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो हम लिख देंगे टू स्कूल। क्लियर। हम आप लोगों को और भी सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं आगे। अब आप लोगों का दूसरा सेंटेंस आ चुका है, तुम फूल तोड़ते हो और वह गाना गाती है। तो हमने क्या बताया कि अगर बहुवचन करता आता है तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला लिखा गया तुम फूल तोड़ते हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू। अब यू जो है वो बहुवचन करता है, यानी हमें इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस करना है। तो वर्ब इसमें क्या है, तोड़ना। तोड़ना की अंग्रेजी होती है प्लग, PLUCK, प्लग। अब इसमें जो है, इसमें लिखा गया है कि बहुवचन करता आने पर यानी I, we, you, they, boys, boys मतलब जो एक से ज़्यादा हो जाए। तो अगर ऐसे आता है तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, यानी इसमें हमें ना ही यस लगाना है और ना ही ES लगाना है। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यू प्लग क्या कर रही है, फूल तोड़ रही है, फूल यानी फ्लावर, FLOWER, इसमें यस लगा देंगे, क्योंकि जब फूल तोड़ने जाते हैं तो उसमें कई सारे फूल एक साथ तोड़ के लेकर आते हैं। अगला है वह गाना गाती है। और इसमें जो है वह की स्पेलिंग दो होती है, एक होता है सी और एक होता है ही। सी होता है स्त्री जाति के लिए, किसके जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए, और पुरुष जाति के लिए क्या होता है, यानी पुल्लिंग जाति के लिए ही लगाते हैं।